नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले आपको बताऊं कि आपने लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी थी। वो खुद तो फंसे थे, उन्होंने उस संस्था को भी फंसा दिया जो बीजेपी की मात्र संस्था बताई जाती है, जननी बताई जाती है, और ऐसा फंसाया है कि अब गर्म दूध हो गया, निगलेंगे तो आंतें जल जाएंगी और उगलेंगे तो दूध फैल जाएगा। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आप या तो आपका हम पर भरोसा नहीं जम पा रहा है, आपको लगता है कि ये क्या है, क्योंकि आप तो मिलियंस वालों से जो फॉलोअर रखते हैं उनसे बात करते हैं। हमारे छोटे फॉलोअर, और आप फॉलो भी करने में, सब्सक्राइब करने में आपको कोताही लगती है, लेकिन हम खबरें सबूत और तथ्यों से लाते हैं। आपको याद होगा उस दिन भी संतोष पाठक जी ने इसी जगह, इसी मंच पर यह कहा था कि ये जो आज मोदी जी ने बोला नहीं है, ये बड़ा घातक पड़ेगा। तो उन्होंने एक संस्था को एनजीओ बता दिया। सब कुछ बताएंगे संतोष पाठक जी विस्तार में, लेकिन मैं आपको लब्बो लुआब बता देता हूं। जब उसे एनजीओ बता दिया तो फिर भैया हमारे समाज के होशियार लोग, पढ़े लिखे हैं, कुछ अंधभक्त हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं है, सूझता नहीं है, उन्हें हर चीज में मोदी दिखते हैं। कुछ लोगों को देश हित की चिंता है, उन्हें देश की बात की चिंता लगती है। फिर उन्होंने पूछ लिया, किसी ने आईटीआई लगा दी, किसी ने सीधा मेल लिख दिया, किसी ने सवाल कर दिया। भैया जब आप एनजीओ तो वो रजिस्ट्रेशन दिखा दो। अब रजिस्ट्रेशन दिखाने की नौबत आई तो लोगों ने पूछा फिर अकाउंट बता दो, कहां कहां है बैंकों में, क्योंकि आप तो रोज हवाई जहाज से यात्रा करते हो, वो हवाई यात्रा के टिकट कौन कराता है, आप 5 स्टार होटलों में रुकते हो, उनके बिल कहां से पे होते हैं, वो सारी डिटेलें हमें दे दो। अब तो बस फिर क्या था, ठीक उसी तरीके से ये नरेंद्र मोदी ने किया जैसे कोई ततैया होता है पीला वाला जो गांव में घूमता है, वो जब काटता है तो आदमी भन्ना जाता है, उसकी समझ में 3 मिनट ये नहीं आता है कि क्या हुआ, 3 मिनट तक, 3 मिनट बाद वो समझता है, तब तक वो स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो जाती है। और कई लोग तो उस ततैया के जहर से बुखार आ जाता है तत्काल, इतना भयंकर होता है। तो फिर बुखार आना तय था। उन्होंने उस ततैया के पत्ते में हाथ मार दिया। ततैया घूम रहा है सब तरफ कि भैया एनजीओ 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 एनजीओ। अब इस एनजीओ के फेर में बीजेपी और आरएसएस दोनों फंस गए। देखना यह है कि इस फेर से कैसे निजात मिलेगी। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर उठे सवाल में मोदी और भागवत कितने फंस जाएंगे, ये मोदी ने, जो नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सोचा नहीं था। अब नॉन बायोलॉजिकल है तो फिर पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं, वो तो ब्रह्मांड जहां जहां जीव की उत्पत्ति है वो सब जगह पार्टी हो गई। नॉन बायोलॉजिकल के क्या, ए मस्त कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु का नीरा, तुरंत सिंधु का नीर मांग लिया, तिलक कर दिया, काम हो गया। नॉन बायोलॉजिकल के लिए तो ये दाएं बाएं हाथ का काम है। उन्होंने कहा जाओ राजस्थान के भजन लाल पर्ची खोल दो, जाओ मोहन यादव राजस्थान खोल दी पर्ची, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़, फलाने मोहन आदिवासी समाज से छत्तीसगढ़। अब देखते हैं बिहार में किसकी पर्ची खुलती है कि पर्ची वापस लौट आती है, ये भी नहीं पता है, क्योंकि हवाई अड्डे पर कई लोगों के हवाई जहाज उड़ने से रोक दिए गए हैं और कई तरीके। क्या खबर है अब संतोष पाठक जी, किसका एनजीओ है, किसके प्रपत्र हैं, कौन फंसा है, कौन खुला है? देखिए शिव जी, दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। जैसे आपने भी जिक्र किया, अगस्त के महीने में हमने कहा, नवंबर के महीने तक वो जो छटपटाहट है, जो घबराहट है, वो अब निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में उलझे फंसे भागवत जितना ज्यादा सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो खुद अपने संगठन आरएसएस को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो बड़े अजीब अजीब से सलाह दे रहे हैं। हालांकि मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के लिए नहीं करूंगा, आरएसएस के लिए नहीं करूंगा। आरएसएस से मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कहता हूं कि उनके कामकाज करने के तौर तरीके से, यानी आपदा की हर घड़ी में जो आरएसएस के स्वयंसेवक खड़े रहते हैं, वो स्वयंसेवक जिनको आरएसएस से कुछ मिलता नहीं है, वो स्वयंसेवक जो आरएसएस को अपना श्रम भी देते हैं, अपना पैसा भी देते हैं, अपनी धन संपत्ति भी देते हैं, उनका लिहाज करते हुए मैं आरएसएस के बारे में कभी इस तरह की बातें कहता नहीं हूं, क्योंकि इस तरह के संगठन की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि बोलते 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 या बोलने की आदत ने अब मोहन भागवत साहब के जुबान से भी कुछ ऐसा बुलवाना शुरू कर दिया है जो उनको नहीं बोलना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी की संगत का असर पड़ रहा है कि कुछ भी बोल दो, बोलना ही तो है, कुछ भी बोल दो, कौन काटने आ रहा है? अगर उस तरह की संगत का असर पड़ रहा है तो मैं भागवत साहब से कहूंगा कि भागवत साहब संभल जाइए। जरूरी नहीं है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहिए, जरूरी नहीं है कि हर दिन आप कुछ ना कुछ बोलते रहिए। आप कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना खोजो, लेकिन खोज रहे हैं। आप कहते हैं भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, लेकिन आप ऐसा जब कहते हो तो आप कई तरह की दिक्कतों को बढ़ाते हुए नजर आते हैं, व्यवहारिक दिक्कतों को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और अब तो उन्होंने गजब कर दिया है, अब तो वो आरएसएस को हिंदू धर्म का पर्यायवाची बता रहे हैं। शिव जी, क्या आरएसएस इज इक्वल टू हिंदू हो सकता है? हिंदू इज इक्वल टू आरएसएस हो सकता है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत विशाल है, कई हजार साल का इतिहास है। और जिस संगठन का सिर्फ 100 साल का इतिहास है, वो अपने आप की तुलना हिंदू धर्म से करे? मोहन भागवत साहब को इस अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब दर्शकों को बहुत ज्यादा देर तक इंतजार किए बिना मैं सीधे सीधे दो तीन चीजें उनके सामने रख देता हूं। आप अखबार पढ़ लीजिएगा। आज हम कोई स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आरएसएस पर बोले भागवत। अब वो क्या क्या बोले जरा सुनिए। बेंगलुरु में एक सवाल जवाब का एक सेशन था, और सवाल जवाब के सत्र के दौरान जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं, तो इसके बारे में उनका क्या कहना है, तो जो उन्होंने कहा वो सुनकर निश्चित तौर पर तमाम लोग चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा हिंदू धर्म का भी तो नहीं है, तो क्या आरएसएस आरएसएस हिंदू धर्म है? और बाकायदा मैं अपने साथ तो अखबार लेकर बैठा हुआ हूं जिसमें वो कहते नहीं, हुए नजर आ रहे मेरी हैं। आपत्ति है, मेरी आपत्ति है। ये सनातन धर्म के फर्जी लोग हिंदू धर्म के रजिस्ट्रेशन मांगने के अधिकारी कौन है? मेरा सवाल है। मैं भी तो हिंदू धर्म का हूं, मैं भी तो सनातनी हूं, मेरा भी अधिकार है, मैं भी सवाल कर सकता हूं। मुझे ये बताएं, कौन है ये हिंदू धर्म के ज्ञाता? कहां होता है हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन? हमारे पूर्वजों से मिला हुआ धर्म, उसका ये रजिस्ट्रेशन पूछेंगे? इनकी इतनी क्षमता है, इनकी इतनी औकात है कि ये पूछे हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन कहां है? तो क्या आरएसएस हिंदू धर्म का एक विकल्प है? शर्म आती है। नहीं, और इनके शब्दों को सुनिए। ये कह रहे हैं कि कई चीजें रजिस्टर्ड नहीं है, हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या अब नरेंद्र मोदी के बयान में फंसे हुए मोहन भागवत अब हिंदुओं का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं क्या? एक एसआईआर ने तो पहले ही फंसा रखा है, एक एसआईआर ने तो पहले ही फंसा रखा है। 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लोग फंसे हुए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग आधार कार्ड को मान्यता देने को एक तरह से तैयार नहीं है, उसमें शर्तें लगा दी गई हैं। और अब मोहन भागवत हिंदू धर्म के भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने की बात कर रहे हैं। तो क्या अब शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक, अमित शाह, राहुल गांधी और बीजेपी के तमाम नेता, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, महेंद्रनाथ पांडे, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, इन तमाम लोगों से हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा क्या? अमित शाह जी को मैं इस नाम से अलग कर देता हूं, क्योंकि कहा जाता है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। अब पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, लेकिन क्या बाकी लोगों से हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा क्या? और एक बात और बड़ी दिलचस्प, आप इसको सुनेंगे तो हंसेंगे। एक बार बार हमारे पास जब हम रिपोर्टर थे तो कई सारे लोग हमारे पास आते थे शिव, ये कहते हुए कि भैया कागजों में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। आप भी इस बात का जिक्र कई बार करते हैं, एक फिल्म भी आई थी उसपे, तो कहा गया कि भैया किसी सरकारी अधिकारी को जूता मार दो, कम से कम एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो कागजों में तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, उसके बाद तुम जीवित भी साबित कर दिए जाओगे। अब भागवत साहब से यही सवाल पूछा गया, तो बड़ा क्या लॉजिक दे रहे हैं वो। अब सोचिए कि आरएसएस कितना ज्यादा तर्कविहीन हो गया है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो कहा वो कहकर किस तरह से फंसा दिया है एक तरह से आरएसएस को। वो कह रहे हैं कि अगर मान्यता नहीं थी तो 3 बार बैन किस पे लगाया? भाई भारत सरकार ने 3 बार बैन लगा दिया, वो कह रहे हैं अगर मान्यता नहीं थी तो बैन कैसे लगाया? 3 बार बैन लगाया है, तो मतलब उनको जो सजा मिली उस सजा को वो इक्विवेलेंट टू रजिस्ट्रेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं।
ये हालत हो गई है आरएसएस की, ये हालत हो गई है मोहन भागवत की। प्रधानमंत्री ने जो एक प्रकार का एनजीओ बताकर, जिस आपने जो छत्ते का जिक्र किया, हमारे यहाँ मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है, जिस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, उसमें से मधुमक्खियां निकल निकल कर आरएसएस को काट रही है, आरएसएस को चुभ रही है, आरएसएस को डंक मार रही है। और उस डंक से जितना बचने की कोशिश करते हैं मोहन भागवत, उतना ज्यादा वो आरएसएस को फंसाते हुए नजर आते हैं। और अब तो हिंदू के रजिस्ट्रेशन की बात कहकर भी उन्होंने एक सबसे बड़ा सवाल उठा दिया। और 100 साल पूरे कर चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भविष्य के लिए शिव जी एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो उन्होंने खोद कर रख दिया है। अब इस गड्ढे में डूबेगा कौन? गड्ढा जो खुदा, इसमें डूबेगा कौन? गड्ढे तो खुदते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जब सदन में पहली बार कदम रखा तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के गड्ढे कांग्रेस लगातार गड्ढे खुदवा रही है। मनरेगा पर सवाल उठाया था, चूंकि आपने गड्ढों का जिक्र कर दिया तो कुछ भगवान की कृपा है, सरस्वती मैया वहीं ले जाती हैं जहां का आप जिक्र कर दो। तो ले गई कि भैया एक दिन नॉन बायोलॉजिकल ने सदन में मुद्दा उठा दिया कि गड्ढे खोदने का काम अब कोई भारतीय नहीं करेगा। विचार किया, अधिकारियों ने कहा कि ये जो चल नहीं रही है इससे कई गरीबों के परिवार चल रहे हैं, इसे बंद किया तो लोग। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में, चूंकि मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था तो मैंने कहा दर्शकों के सामने एक बार क्लियर कर दूं। ये मुद्दा पहले भी उठा था उनके धर्म को लेकर। तो 6 अप्रैल 2018 को उन्होंने उन पर जो आरोप लगाया था कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, उस आरोप को खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा कि वह हिंदू वैष्णव है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के दावे को खारिज करते हुए सिद्धारमैया ने कहा था कि भाजपा अध्यक्ष एक जैन है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं जो हूं वो हिंदू वैष्णव, यानी अब अगर मैं भागवत साहब की बात को आगे बढ़ाऊं तो उनको भी आगे जाकर ये बयान देना पड़ेगा कि वो हिंदू है, क्योंकि हिंदू के रजिस्ट्रेशन की बात वो कर रहे हैं, हिंदू धर्म के रजिस्ट्रेशन की बात वो कर रहे हैं। तो उस लिस्ट में आप अमित शाह को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि वो खुद ही दावा कर चुके हैं बाकायदा 2018 में कि वो जैन नहीं बल्कि वो हिंदू वैष्णव है। अपनी बात आगे जारी रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गड्ढे रोक दो, अधिकारियों ने कहा करोड़ों लोगों का परिवार चल रहा है इससे, मनरेगा से, इसे मत रोकिए। मन मार के रह गए, नाम बदल दिया, लेकिन चलानी पड़ी। हमें प्रधानमंत्री जी ऐसी एक योजना बताएं 11 वर्ष में जिसे लेकर जनता के मध्य छाती ठोक के ये कहें कि ये योजना हमने 2014 में लागू की और आज भी बदस्तूर जारी है। 45 दिन की बात कही थी नोटबंदी पर, अभी ये कौन सा साल गुजर गया? अभी तो गया है 8 नवंबर, अभी गया, परसों 8 नवंबर गया है। 8 साल हो गए 45 दिन की वजह। एक भी बात पर, यही सवाल मेरा बिहार के मुख्यमंत्री से, यही मेरे अन्य मुख्यमंत्रियों से, कि आप मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? इस मामले में मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। उन्होंने अपने कामों पर वोट मांगे थे और जिसे जनता ने नकार दिया 2017 में। और मेरा अगर आकलन ठीक हो, और आप तब बहुत ताकतवर चैनलों के साथ जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश में, विकास के नाम पर अखिलेश यादव का नाम हमेशा लिया जाएगा। बात अलहदा है, मेरी पटती हो न पटती हो, ये कोई जरूरत नहीं होती है, मुझे कोई पसंद है कि ना पसंद है, लेकिन अगर विकास का जिक्र होगा तो अखिलेश यादव का नाम पटल पर आता है। मैं योगी आदित्यनाथ तो हूं नहीं कि मेट्रो मेरे ही राज्य में आई है, जबकि मेट्रो का पहला उद्घाटन मायावती जी कर चुकी थी, अखिलेश यादव ने तो दोबारा किया है। मतलब सारे सब कुछ झूठ ही झूठ पर टिका हुआ है। तो आरएसएस को मजबूरन कहना पड़ा कि हम पर 3 बार रोक लगा दी गई है। अगर ये बात संतोष पाठक कह देते तो कोई ना कोई अंधभक्त आ जाता, गालियां दे देता, या फिर मुकदमे की धमकी आ जाती। तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि आरएसएस पर 3 बार केस दर्ज हुआ था, 3 बार रोकी गई थी? तो साहब जब ये बताया कि हमें 3 बार रोका गया तो कारण भी बता देते क्यों हमें बंद किया गया। मैं सुबह खबर देखा, मीडिया टूट पड़ी, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में जो पदार्थ पकड़ा गया था वो मुस्लिम था, इसलिए मीडिया का एक पूरा जमावाड़ा टूट पड़ा और आरटीएक्स बता दी।
अभी अभी वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा वो आईडीएक्स नहीं था, और अगर उत्तर प्रदेश होता तो ये आईडीएक्स ही होता, चाहे वो आईडीएक्स कहीं से लाया जाता, क्योंकि ये तो टेस्ट होता तब तय होता। मैं थानों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पीली धातु, सोना कोई नहीं लिखता, कोई भी पीली धातु किसी दुकान से 100 रुपया के जेवर खरीदवाओ और किसी चोर पे लगाओ, जेल भेज तो बाद में जांच होती रहेगी। नहीं, दर्शकों को शिव जी, आपने जिक्र किया कि 3 बार प्रतिबंध कब लगा था, तो दर्शकों को ये भी बता देता हूं और उसके बाद हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार जो प्रतिबंध लगाया था, देश के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको ये अपना बताते हुए नजर आते हैं, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने प्रतिबंध लगाया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद। दर्शक समझ गए होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाकायदा उस समय आरएसएस के चीफ को पत्र लिखा कि महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद आपके कार्यकर्ता स्वयंसेवक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये लिखे कि आरएसएस जैसी संस्था की जरूरत इस देश को नहीं है, आरएसएस के स्वयंसेवकों को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। दूसरी बार जो प्रतिबंध लगा वो आपातकाल के खिलाफ लगा, उसके लिए तो चलिए हम भी तारीफ करते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया। और तीसरी बार जो प्रतिबंध लगा वो 6 दिसंबर 1992 को, जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया गया था, तब प्रतिबंध लगा था। तो ये 3 प्रतिबंध है। लेकिन मोहन भागवत साहब के बयान को, वो जो सवाल जवाब के सेशन में दिया, रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा बयान, हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान और तिरंगे झंडे को लेकर बड़ा बयान। ये तिरंगा भारत की आन बान शान है, लेकिन वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय मुख्यालय में ये तिरंगा फहराया नहीं जाता था। जो आजकल तिरंगा यात्रा निकालते हैं ना चुनाव में फायदा उठाने के लिए, जरा बता दूं कि पूरा उनका बयान क्या था। उन्होंने क्या क्या कहा। जब सवाल रजिस्ट्रेशन का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पर 3 बार बैन लगाया गया, तो सरकार ने हमें मान्यता दे दी, यानी बैन लगाए तो मान्यता दे दी हम। अब ये अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस बैन को मान रहे हैं। अगर हम थे ही नहीं तो उन्होंने बैन यानी प्रतिबंध किस पर लगाया था। भागवत ने आगे कहा कि कई चीजें हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ तक कि हम हमारा जो हिंदू धर्म है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। आरएसएस द्वारा सिर्फ भगवा ध्वज का सम्मान करने और भारतीय तिरंगे को मान्यता न देने के मुद्दे पर भागवत ने कहा कि आरएसएस में भगवा को गुरु माना जाता है। ध्यान से सुने हमारे दर्शक, आरएसएस में भगवा को गुरु माना जाता है, लेकिन भारतीय तिरंगे के लिए भी बहुत सम्मान है। लेकिन लगा के भारतीय तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए। हम हमेशा अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं, उसे श्रद्धांजलि देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इस तरह की वो टिप्पणी करते हुए नजर आए। और ये जो सवाल उठा क्यों, कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और उनके बेटे और कर्नाटक के जो मंत्री प्रियांक खड़गे हैं, उन्होंने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है, जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा, और जो वैकल्पिक सरकार बनने की बात कही जा रही है, शिव जी जरा भाई ये बड़ी दूर की कौड़ी है, लोग इस पे आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो वैकल्पिक सरकार बनाने की बात कही जा रही है, बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद में एक अलग इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें आरएसएस पर बैन लगाया जाए या ना लगाया जाए, अखिलेश यादव जिस मंत्रालय के मंत्री होंगे उसी मंत्रालय में ये मामला आएगा। यानी अखिलेश यादव ये तय करेंगे कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए या ना लगाया जाए। तो आरएसएस अब आपने ये मान कह लिया रहा कि है। अखिलेश यादव गृह मंत्री बनेंगे, मान लिया आपने? बिल्कुल मैं मान के चल रहा हूं, एक वैकल्पिक सरकार में मैं मान कर चल रहा हूं। और आरएसएस अब उसी मकर जाल से बाहर निकलने की करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने उनको फंसा दिया है। क्योंकि अब जो भी सरकार आएगी वो सीधे सीधे कहेगी, एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे दिया प्रधानमंत्री ने कि भैया प्रधानमंत्री ने तो लाल किले की प्राचीर से कह दिया कि आरएसएस एक प्रकार का एनजीओ है, तो आइए जरा बताइए आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आपका बताइए कि पैसा आता कहां से है, बताइए कि पैसा जाता कहां से है, ये जो हवाई यात्राएं करते हैं, लगातार प्रवास करते हैं, उसका खर्चा देता कौन है, आपके जितने विंग है उसका खर्चा चलता कैसे है, क्या आप चार्टेड अकाउंटेंट से अपने आय और व्यय को सर्टिफाइड करवाते हैं, ये तमाम चीजें पूछी जाएगी। और जब उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। और ये प्रतिबंध उस नेता के हवाले से लगाया जाएगा जिनकी सत्ता से विदाई के बाद समझ में आ गया कि अधिकारियों के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। अधिकारी हमेशा फंसा देते हैं, अधिकारी किसी के सगे नहीं होते हैं। हार होती है तो नेता की होती है, सत्ता से बाहर जाना पड़ता है तो मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है, सत्ता से विदाई होती है तो पार्टी की होती है।
नहीं, अफसर तो जहां होते हैं वहीं होते हैं, 6 महीने साल भर के लिए सेंट्रिक पोस्टिंग मिल जाती है, फिर नए वाले समीकरण को साध कर जो सत्ता के करीब रहने वाले अफसर है ना, सरकार किसी की भी हो वो सत्ता के करीब पहुंच ही जाते हैं। तो ये समझ आ रहा है, और ये मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि भैया आप भी कमेंट करके बताइए कि जिस तरह के घेरे में नरेंद्र मोदी ने एक तरह से फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने घेरे में यानी भारतीय जनता पार्टी के घेरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फंसा दिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उलझा दिया है, तो मोहन भागवत के ज्यादा बोलने की आदत से आरएसएस उस मकर जाल से निकल रही है, या आरएसएस उस मकर जाल में और ज्यादा फंसती हुई जा रही है। और कोई भी संगठन इस देश का अगर अपने आप को हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पर्यायवाची मानने लग जाए, तो उस संगठन को क्या बने रहना चाहिए? ये दो सवाल बहुत गहरे सवाल है, जिसका जवाब हमारे दर्शकों को कमेंट बॉक्स में आकर जरूर देना चाहिए। चलिए, आपने बड़ी गंभीर ये बातचीत की है। एक उस संगठन पर आपने चर्चा की है जिस संगठन ने इस देश की सियासत में एक नया, कहते नहीं, एक नया कोहरा बना दिया। कोहरा जब आ जाता है तो सड़क दिखाई नहीं देती है, कोहरा में जब हम चलते हैं तो दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सामने कुछ साफ नहीं दिखता है। इस सरकार ने एक कोहरा बना दिया धर्म का, इस सरकार ने एक कोहरा बना दिया हिंदू मुसलमान का, इस सरकार ने एक कोहरा बना दिया शमशान और कब्रिस्तान का, इस सरकार ने एक कोहरा बना दिया घुसपैठिया का, इस सरकार ने अंधकार में भेज दिया रोजगार, इस सरकार ने अंधकार में बंद कर दिया एक रूम में महंगाई का जिन्न, इस सरकार ने एक कमरे में बंद कर दिया स्वास्थ्य की पूरा स्ट्रक्चर, इस सरकार ने बंद कर दिया पढ़ाई का एक स्ट्रक्चर, महंगी पढ़ाई। कल ही उत्तर प्रदेश के एक जनपद में एक बच्चे ने 7,000 रुपया फीस जमा न कर पाने के कारण प्रिंसिपल ने उसकी पिटाई कर दी, पीटीआई ने पिटाई की, और पिटाई के बाद जब उसने थोड़ा जवाब देना चाहा तो पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने जब उसे डांटा, पुलिस का काम गालियां देना, हमारे प्रदेश की ये भूमिका, और पुलिस अगर गालियां नहीं देगी तो फिर हम मानेंगे कैसे? पुलिस अगर हमसे कहे कि आइए पंडित जी आपके खिलाफ एक एफआईआर, आप गाड़ी में बैठ जाओ, थाने ले चलना, तो हम भी नहीं बैठेंगे। और जब वो थोड़ी बदतमीजी से बात करते हैं तो हम भाग के बैठ जाते हैं कि ज्यादा बदतमीजी न कर दे, मोहल्ले में हमारी साख बिगड़ जाएगी। उस बच्चे ने ये घटना शनिवार की है, मोटरसाइकिल में से अपने में पेट्रोल निकाला, ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर उड़ेला, खुद के बदन को आग के हवाले कर दिया, स्कूल में हड़कंप मच गया। और उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल का एक बयान आता है, बड़ा घटिया बयान था, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उसने कहा वो दलित कैसे हो सकता है, उसके हाथ में 25,000 का मोबाइल था, वो गरीब कैसे हो सकता है, उसके 1 लाख की मोटरसाइकिल से स्कूल आता था। बारे बाप प्रिंसिपल, आपको उसके 1 लाख की बाइक की चिंता है, आपको उसके मोबाइल की चिंता है, और वो बच्चा 7,000 फीस नहीं दे पा रहा था। कल इलाज के दौरान सफदरजंग में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया, मन दुखी था। जैसे ही खबर वहां पहुंची, मुजफ्फरनगर में स्थानीय लोग उमड़ पड़े थे, कॉलेज घेर लिए थे, छात्र एकता जिंदाबाद के नारे थे, लोग कोतवाली में घुस पड़े थे। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी गए, उन्होंने भी उस बच्चे को बड़ा डांटा डूंटा, गालियां दी, और वो अपने को विक्षुब्ध हो गया। जब उसने पीटीआई से कहा कि मैं जान दे दूंगा, तो उसने कहा कल क्यों देगा, आज ही दे दे। बच्चे ने तत्काल ज्वलनशील पदार्थ डाला, जलने लगा, कल बच्चे की जान चली गई। उस बाप पर क्या गुजरेगी? वो गरीब था, वो किसान था, उसके पास पैसे नहीं थे। एक फीस के दबाव में एक गरीब किसान का बेटा इस दुनिया से चला गया। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि भारत में सारी व्यवस्थाएं फेल हैं? कोई और सबूत की जरूरत हो तो मांगे सरकार। एक गरीब किसान के घर पे आरती रखी है उसके जवान बेटे की, 17 साल का बेटा जवान हो जाता है। और हमारे यहां तो कहावत है, जब बाप का जूता बेटे के पांव में समा जाए तो समझ लीजिए कि बेटा जवान हो गया है। क्या बीत रही होगी? उसकी बहन जब कोतवाली के सामने सड़क पर बेहोश पड़ी थी, कौन था उसे देखने वाला? वो चीख चीख के कह रही थी, पहले वो 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड करो, और ये स्कूल का मैनेजर, इस स्कूल का प्रिंसिपल, इस स्कूल का पीटीआई, 6 को जेल भेजो, मेरा भाई मारा है, ये जिम्मेदार है। शाम होते होते पुलिस के कान खुले, लगा कि अब एरिया इकट्ठी होने लगी, भारतीय किसान यूनियन पहुंचने लगी, आरएलडी के लोग पहुंच गए, सपा के लोग पहुंच गए, भाजपा के लोग पहुंच गए। अब दल की कोई बात नहीं थी, अब बच्चे का सब सामने था, अब जरूरत थी न्याय की। कहते नहीं कैसे पार्टियां खत्म होती हैं, मैंने आंखों के सामने देखा है, दल छोड़कर लोगों को दुख में शरीक होते। सबके मन में बच्चे की डेड बॉडी थी, अब दल की कोई बात नहीं थी, पार्टी की कोई बात नहीं थी, विचारधारा की कोई बात नहीं थी।
अब हिंदू मुसलमान एक थे, एक नारा लगा रहे थे, पहले पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जाएं, बर्खास्त किए जाएं। कप्तान ने देखा मैं फंस चुका हूं, तत्काल एक दरोगा, 2 सिपाही सस्पेंड किए गए, नेम्ड एफआईआर हुई, पुलिस ढूंढ रही है, बच्चे का शव अभी भी रखा है। क्या बीत रही होगी उस घर पे? क्या और सबूत चाहिए? सब कुछ ढह चुका है, बर्बाद हो चुका है। आंखें खोलिए, व्हाट्सएप इंडस्ट्री से बाहर आइए। इसको और थोड़ा सा शिव जी, ये जो इतनी दुखद घटना है, मैं इसको और थोड़ा सा विस्तार में बताता हूं कि रिपोर्ट ये बताती है कि भारतीय यानी इस देश का जो मिडिल क्लास है वो कर्ज के मकर जाल में फंस चुका है। इस बीच में जिस तरह से लोग अपने परिवार के सहित जान दे रहे हैं, इसकी एक दो नहीं सैकड़ों घटनाएं हो रही है, सैकड़ों घटनाएं हो रही है, क्योंकि कर्ज के मकर जाल से निकलने का कोई रास्ता उनको नहीं सूझ रहा। और प्रिंसिपल साहब ने जो सवाल उठाया, मैं तो इस देश के युवाओं को कहूंगा, कल हालांकि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन करने गए थे, पुलिस वालों ने न बच्चों को छोड़ा, न महिलाओं को छोड़ा, न लोगों को छोड़ा, न पत्रकारों को छोड़ा। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये आप गलत खबर बता रहे हैं। नहीं, गलत खबर। भाजपा के राज्य में प्रदूषण नहीं हो सकता है, आप गलत खबर बता रहे हैं। सोचिए, नहीं वो तो आंकड़ों में वही कह दिया। अब आप सोचिए कि आप किसी और मुद्दे के लिए धरना देने जाए तो चलिए आपको परमिशन भी मिल जाएगी, आप साफ हवा और साफ पानी मांगने जाएंगे तो सरकार कैसे बर्दाश्त कर देगी, क्योंकि फिर तो उनकी नींव हिल जाएगी। अच्छा, ये जो सवाल प्रिंसिपल ने उठाया, पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि देश के युवाओं को सड़कों पर उतरकर ये सवाल पूछना चाहिए कि साहेब जब झोला लेकर घुमा करते थे तब उनके अमेरिका जाने के खर्चे को कौन फाइनेंस करता था? कौन था जो टिकट करवाता था अमेरिका आने जाने का? ये तो पूछा ही जाना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कहा जाता है कि वो स्वयंसेवकों की दक्षिणा पर, गुरु दक्षिणा पर चलता है, उनको ये बताना चाहिए कि भाई आप तो स्वयंसेवी संगठन है, तो आपके जो स्वयंसेवक है, आपके जो पदाधिकारी है, आपके जो नेता है, वो लाखों रुपए की घड़ी और लाखों रुपए का चश्मा कहां से लेकर आते हैं? क्या स्वयंसेवक देते हैं क्या लाखों रुपए की घड़ी और लाखों रुपए का चश्मा? या स्वयंसेवक जो गुरु दक्षिणा देते हैं उसमें से लाखों रुपए निकालकर आप लाखों रुपए की घड़ी और चश्मा पहनते हैं? या कोई आपको गिफ्ट में दे जाता है लाखों रुपए का चश्मा घड़ी कि ये तो संघ वाले हैं, विधायक का टिकट दिलवा देंगे, एमएलसी का टिकट दिलवा देंगे, सांसदी का टिकट दिलवा देंगे, राज्यसभा भिजवा देंगे, कुछ ना कुछ फायदा करवा देंगे। आखिर क्यों कोई आपको, भाई बिना फायदे के, बिना स्वार्थ के, कोई आपको लगता है 2-2.5 लाख की कोई घड़ी या चश्मा आपको गिफ्ट करेगा? शिव जी, शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक को तो नहीं करते, हमारे तो इतने सारे प्रशंसक भी है, बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं। किसी ने कभी आपको गिफ्ट किया 2-2.5 लाख रुपए की घड़ी या चश्मा? या किसी ने हमें गिफ्ट किया 2-2.5 लाख रुपए की घड़ी या चश्मा? नहीं किया। तो भाई जो उनको करते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ स्वार्थ है, तो ये सवाल तो वहां भी पूछे जाने चाहिए, झोला उठाने वालों से भी। शायद कुछ तकनीकी दिनों में ये समस्या और ज्यादा बढ़ने जा रही है, ये समस्या और ज्यादा विकराल होने जा रही है, और ये एक ऐसा दलदल है कि मोहन भागवत उससे जितना निकलने की कोशिश करेंगे, आरएसएस उससे जितना निकलने की कोशिश करेगा, ये लोग उस दलदल में और ज्यादा फंसते हुए जाएंगे, जिस दलदल का निर्माण एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस से नाराज थे कि क्या मुझे हटाओगे 75 साल के बाद? मैं हटने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो बायोलॉजिकल हूं। जब संसार में अवतरित हुआ तो जब तक मैं हूं तब तक मैं ही रहूंगा, कोई और कैसे बन सकता है? तो दर्शक हमारे जरूर इस पर कमेंट करके बताएं कि ये मुद्दा कितना ज्यादा गंभीर है और कितना ज्यादा आरएसएस के लिए आने वाले दिनों में और ज्यादा गंभीर होता जाएगा। और किसी भी नेता की ये कहने की हिम्मत कैसे हो सकती है कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है? जी जी जी। चलिए, अब मेरा धर्म हिंदू है तो मेरे धर्म पर कोई हमला करेगा तो मैं उससे चौगुना हमला बोलूंगा। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोग इस देश के नहीं हो सकते हैं। हिंदू धर्म पर सवाल उठाने वाले लोग हिंदू नहीं हो सकते हैं। हिंदू धर्म पर पूछने वाले सनातनी नहीं हो सकते। मैं इसी के साथ आपसे और दर्शकों से इजाजत लूंगा। आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।